तो चलिए आज समझते हैं जेफरी एप्स्टीन की कहानी को, अपार दौलत और उतने ही गहरे राज। कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागू क्लब से, जहां एक टीनेजर को जिंदगी बदलने का ऑफर मिला। लेकिन ये ऑफर एक बहुत बड़ी साजिश का दरवाजा था। सवाल ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पैसा आया कहाँ से। सिर्फ 10 साल में एप्स्टीन एक मैथ टीचर से करोड़पति बन गया, वो भी बिना किसी दिखाई देने वाले बिजनेस के। किसी भी क्राइम को सुलझाने का एक ही गोल्डन रूल है, फॉलो द मनी। तो चलिए यही करते हैं। एप्स्टीन ने पहले दौलत नहीं बल्कि अमीरों के राज सीखे। उसने वॉल स्ट्रीट में अपनी जगह बना ली। वहां उसने सबसे जरूरी चीज सीखी, अमीरों का पैसा छिपाने की कला, मतलब शेल कंपनियां, ऑफशोर अकाउंट्स। इसके बाद उसने स्टीवन हॉफनबर्ग के साथ पार्टनरशिप की, जो एक $450 मिलियन की पोंजी स्कीम थी। लेकिन जब ये फ्रॉड पकड़ा गया तो सजा सिर्फ एक को हुई। एप्स्टीन वो साफ बच निकला। तो सवाल ये है कि FBI और SEC जैसी एजेंसियों से उसे बचा कौन रहा था? कहते हैं इसका जवाब डगलस लीस के पास था, एक ब्रिटिश हथियार डीलर जिसके तार MI6 और CIA से जुड़े थे। तो अब एप्स्टीन के पास जानकारी और प्रोटेक्शन दोनों थे, बस चाहिए थी बेशुमार दौलत। और ये दौलत आई विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक लेस वेक्सनर से, एक बहुत ही अजीब रिश्ते के जरिए। अचानक एक दिन वेक्सनर ने अपनी पूरी दौलत का कंट्रोल, मतलब पावर ऑफ अटर्नी, एप्स्टीन को दे दिया। अब वेक्सनर की दौलत, घर, नेटवर्क सब एप्स्टीन का था, यहां तक कि उसका प्राइवेट जेट भी, जिसे बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। एप्स्टीन के पास पैसा तो आ गया, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंचने के लिए उसे चाहिए थे कनेक्शंस। और यहाँ एंट्री होती है घिस्लेन मैक्सवेल की। उसके पास थे एलीट कनेक्शंस और पिता से सीखी हुई जासूसी की कला। पिता की रहस्यमयी मौत के बाद घिस्लेन का परिवार कंगाल हो चुका था। उसे पैसे और पावर की जरूरत थी। तो ये कोई प्यार नहीं था, ये एक मर्जर था। एप्स्टीन का पैसा और घिस्लेन के कनेक्शंस, एक परफेक्ट डील। दोनों ने मिलकर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का एक सिस्टम बनाया, जिसमें 4 स्टेप्स थे: दोस्ती, फिर ब्रेन वॉशिंग। लेकिन असली मकसद सिर्फ शोषण नहीं था, ये था पावरफुल मेहमानों पर कॉम्प्रोमैट यानी ब्लैकमेलिंग मटेरियल तैयार करना। उनका पूरा आइलैंड ही जासूसी के लिए बना था। दीवारों से लेकर गुड़ियों तक हर जगह छिपे हुए कैमरे थे। और फिर उसकी मौत। अमेरिका की सबसे सेफ जेल में एक के बाद एक अजीब इत्तेफाक हुए, जो लगभग नामुमकिन लगते हैं। यहाँ तक कि फॉरेंसिक सबूत भी कुछ और ही कहानी कहते हैं। एक टॉप पैथोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सुसाइड नहीं था। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एप्स्टीन एक शातिर अपराधी था या फिर एक